नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लॉजिकल गुरुजी सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीडियो में। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है कैलेंडर, और कैलेंडर में भी जो कॉन्सेप्ट हमने आज यहाँ पे लिया है, आप देख पा रहे हैं हाउ टू फाइंड डे, यानी आप किसी भी तारीख का दिन कैसे निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हेडिंग है वो कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, हाउ टू फाइंड डे ऑफ अ डेट, है ना। लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से लिख दिया है, हाउ टू फाइंड डे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिन निकालना, यानी कि यहाँ पे हम डे आइडेंटिफाई करना यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है गाइस, देखिए अब डे आइडेंटिफाई करना कैसे सीखेंगे। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, कोई भी एक तारीख ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो हमारी आज की डेट है 16 जुलाई। तो भैया हमने आज ही की डेट को एग्जांपल में लिया, हमारी 16 जुलाई 2020, बड़ा मनूस जो साल है वो हमने डेट के अंदर लिया है। अब हमें ये बताना है कि आज की डेट पे, यानी आज की तारीख पे कौन सा दिन है। अब ऐसे तो कोई मोबाइल देखकर बता ही सकता है, लेकिन भाई एग्जाम में मोबाइल नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन होता है। एग्जाम में आपसे एग्जामिनर कोई भी एक तारीख देकर उसी दिन की तारीख तो नहीं देगा, है ना, इतना तो बेवकूफ नहीं है। वो कोई भी आपको फ्यूचर की या पास की डेट देकर आपसे कह देता है कि बताइए इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े सिंपल से स्टेप हमें फॉलो करने। देखिए सबसे पहली चीज, जब भी आप सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए होती है गाइस, वो डेट चाहिए होती है। अब आप मुझे सिंपल से एक चीज बताइए कि डेट आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी या आप घर से लेके जाओगे। भाई क्वेश्चन के अंदर मिलेगी तो याद तो नहीं करनी, तो डेट हमारी एज इट इज यहां से क्या हो जाएगी, कॉपी पेस्ट हो जाएगी। सर क्या डेट है हमारी, 16 है। अब डेट के बाद में हमें यहां पे लिखने होते हैं गाइस लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे लिखते हैं हम लोग, जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, ये कितने हैं सर, 20। आप इन्हें 4 से डिवाइड करिए। अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5। यानी मुझे ये बताना है कि 20 वर्ष में कितने लीप ईयर आ गए होंगे। तो भी हर 4 साल में आता है, तो 20 वर्ष में कितने आ गए होंगे, 5 आ गए होंगे। तो लीप ईयर आ गए मेरे 5। इसके बाद में मुझे लिखना होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, यानी कि वर्षों की संख्या। तो गाइस नंबर ऑफ ईयर आपको कहीं हिमालय की पहाड़ी पे खोदने नहीं जानी है, ये आपके ईयर के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं यही आपके कहलाते हैं नंबर ऑफ ईयर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो चीज लिखनी होती है गाइस, वो लिखना होता है सेंचुरी कोड, यानी कि शताब्दी का कोड। तो शताब्दी का कोड बड़ा सिंपली आप याद रख सकते हैं कि जैसे आपकी 19वीं सेंचुरी है, यानी कि जो डेट सन 1900 से शुरू होते हैं, 20वीं सेंचुरी यानी जो 2000 से 2100, और इसी तरीके से 2200। आपका जो कोड होता है वो 0642 होता है। और गाइज यही कोड आपके बार बार रिपीट करते हैं। बार बार कैसे रिपीट करते हैं, यानी इनके आगे के चाहिए तो फिर से 0642 लगा लो, इनसे पहले के चाहिए तो 0642 लगा लो। यानी ये 0642 की जो साइकिल है ये बार बार क्या करती है गाइस, रिपीट करती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये वाले कोड निकालना भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब हमें सेंचुरी कोड कैसे चूज करना है, आप देखिए जो मेरा ईयर है वो किससे शुरू हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है। तो 20 से शुरू होने वाले ईयर का कोड कितना है, 6 है। तो यहां पर मेरा जो सेंचुरी कोड आएगा वो कितना आ जाएगा गाइस, 6 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद में जो लास्ट चीज हमें चाहिए गाइस, वो हमें चाहिए मंथ कोड। अब मंथ कोड हम लोग कैसे याद रखे देंगे, देखिए मंथ कोड बड़ा सिंपल सा है, एक मोबाइल नंबर के फॉर्म में याद कर लेते हैं, 1440 250 36 146, यानी 144025036146। ये आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन से दिसंबर तक। लेकिन गाइज इसमें क्या होता है, कभी कभी लीप ईयर आने पे आपको जैन का जो कोड है वो 1 की जगह पे 0 यूज करना पड़ेगा, और फेब का जो कोड है वो 4 की जगह पे 3 यूज करना पड़ेगा। बाकी सभी के कोड्स आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि लीप ईयर आ जाने की वजह से इन दोनों की कोड्स में क्या होता है गाइज, अंतर आ जाता है। देखिए तो फिलहाल अगर हम देखें तो हम जिस मंथ को डिस्कस कर रहे हैं वो मंथ कौन सा है, जुलाई है।
तो भाई लीप ईयर का जो अंतर है या जो इफेक्ट है वो जैन और फेब पर पड़ता, जुलाई पे तो नहीं पड़ता। तो हमें जुलाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जुलाई देख लेते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। से जुलाई का कोड कितना दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। अब 0 रखने के बाद में हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप यहीं पे डायरेक्ट भी इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद में अल्टीमेटली इन्हें मुझे 7 से डिवाइड करना है ना। तो पहले एक बार ऐड कर लेते हैं। 16 और 5 को अगर आप ऐड करेंगे 21 बन जाएगा, 21 और 20 को ऐड करेंगे 41 बन जाएगा, 41 और 6 को ऐड करेंगे तो 47 बन जाएगा। 0 क्या ही उखाड़ लेगा। यानी अब मेरे सामने ये 47 आया है और मुझे इसे 7 से डिवाइड करके गाइस रिमाइंडर निकालना है। तो आपको पता है कि 7 6 जा 42 होता है, तो 6 टाइम्स तो ये कट हो गया। ओवरऑल जो रिमाइंडर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 5 निकल कर आया। तो गाइस देखिए, जैसे ही 5 रिमाइंडर मेरे पास निकल कर आता है, यही मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी इस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, देखिए मैं एक बार आपको सभी रिमाइंडर्स की वैल्यू समझा देता हूं। अब आप कहेंगे सर आपने सैटरडे क्यों लिख दिया? भैया है ना, सांसों को थामे रखिए। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 0 1 2 3 4 5 6। आप अगर देखेंगे मेरा यहां रिमाइंडर कितना बचा हुआ था? 5। और 5 रिमाइंडर के सामने आपको क्या लिखा दिखाई दे रहा है गाइस? थर्सडे दिखाई दे रहा है। और आज का जो हमारा दिन है वो कैलेंडर में आप देख लीजिएगा कौन सा है? थर्सडे ही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर वीक तो संडे या मंडे से शुरू होता है, आपने सैटरडे से शुरू कर दिया। सर मैंने कोई हफ्ता वसूली शुरू नहीं करी है। आपको कोड आसानी से याद हो जाए इसलिए इस तरीके से लिखा है, यानी कि सीधा सीधा सैटरडे टू फ्राइडे 0 to 6। आपको अगर यहां लिखा हुआ शनिवार आंखों में खटक रहा है तो आप उठाकर इसे नीचे रख लीजिए, भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन यहां से आपके लिए क्या रहेगा? कन्वीनियंट रहेगा, है ना। चलिए, तो एक और डेट लेकर मैं आपको यहां एक्सप्लेन और अच्छे से कर देता हूं। जैसे एक हमने डेट यहां पर ली 9 नवंबर 1993। अब आपको पता है कि सबसे पहले भैया हमें डेट पे जाना है ना। तो भैया डेट यहां पर आप देखेंगे कितनी है? 9 है, तो आपने 9 को लिया, यहां कॉपी कर दिया। इसके बाद में आपको यहां लीप ईयर चाहिए, तो भैया लास्ट के 2 डिजिट हमारे कितने? 93। अब आप 93 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो गाइस कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? 4 2 जा 8 और ये 23, यानी कि 23 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 93 ईयर्स में जो लीप ईयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 23 लीप ईयर्स बनेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में मुझे चाहिए होता है नंबर ऑफ ईयर। तो गाइस मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ईयर कहां से आता है? हमारे ईयर के लास्ट के 2 डिजिट से। तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया? 93। इसके बाद में आपको चाहिए होता है गाइस सेंचुरी कोड। तो ये हमारा ईयर किससे शुरू हो रहा है गाइस? 19 से। और आपको पता है कि 1900 का जो सेंचुरी कोड होता है वो कितना होता है? 0। तो 0 प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे सिंपल सी जो चीज चाहिए वो चाहिए मंथ कोड, यानी कि दिन के कोड। तो गाइज आपको पता है मंथ कोड मैंने पीछे आपको अभी अभी लिखाए थे 1440, 250, 36, 146। आप देखेंगे यहाँ पे ये मंथ हमारा कौन सा है? नवंबर है। तो नवंबर पे तो लीप ईयर देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो कोड कितना आ रहा है? 4। अब मैंने आपको पीछे एक चीज बताई थी कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसे डायरेक्ट काट लीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। देखिए आपको पता है कि 7 1 जा 7 होता है। अगर आप मैं 7 से 9 को कट करना शुरू करूंगा तो 7 1 जा 7 तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 7 3 जा 21 होता है, ये 23 लिखा है, कितना बचेगा? 2। अब 7 से आप कट करेंगे तो आपको पता होगा कि 13 7 91 होते हैं, यानी कि 13 7 जा 91 होता है। तो 91 तक तो कट हो जाएगा, कितने बचेंगे? 2। अब 4 तो नहीं कटेगा तो 4 ही हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8, तो ये 8 भी कट जाएंगे, एक बचेगा। 2 और 1 कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3 रिमाइंडर आ रहा है। या तो आप सबको जोड़कर डिवाइड कर लीजिए
या इस तरीके से कट कर कर निकाल लीजिए। अब 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब आपको पता है कि हमारे जो रिमाइंडर थे 0 1 2 3 ऐसे होते थे, यानी सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आप गूगल पर चेक करिएगा 9 नवंबर 1993 इस दिन धरती पर एक महान आदमी भी प्रकट हुए थे, है ना, और उस दिन कौन सा था? ट्यूसडे। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब आप कह रहे हैं सर ये तो सभी पास्ट की और प्रेजेंट की डेट है, फ्यूचर की कोई डेट ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेंगे बाबूजी, क्यों नहीं लेंगे। हमने डेट लिख दी 1 जनवरी 3100, लीजिए, इससे ज्यादा फ्यूचर में ले जाऊं? बिल्कुल ही मैंने पार कर दिया, आपको 3100 में पहुंचा दिया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। डेट भैया हमारी कितनी है? 1 आ रही है। अब डेट के बाद में हमें लीप ईयर चाहिए गाइस, तो लास्ट के 2 डिजिट तो डबल जीरो है। जब डबल जीरो है तो 4 से क्या ही उखाड़ लोगे डिवाइड करके, यानी कि यहाँ आपका लीप ईयर क्या आएगा? 0। इसके बाद में आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ ईयर चाहिए गाइस, तो नंबर ऑफ ईयर भैया लास्ट के 2 डिजिट ही तो रखते हैं, 0 है, इससे भी कुछ नहीं उखाड़ने वाला, 0 रख दो। अब इसके बाद में हमें चाहिए था सेंचुरी कोड। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी कोड जो हमारे होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं। आपको पता है कि ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, फिर ये 22 है, इसी तरीके से आप 31 पर पहुंचोगे। लेकिन अगर आप ऐसे 31 पर जाओगे तो कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम सेंचुरी को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये हमारे जो आगे के 2 डिजिट होते हैं यही तो सेंचुरी है ना। ये पीछे के 2 डिजिट तो सेंचुरी नहीं होते। तो आगे के 2 डिजिट को उठाइए और आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 4 7 जा 28 आएगा और रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। सही बात है गाइस। अब सेंचुरी कोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई आर। गाइस इस आर का मीनिंग है रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर? ये जो आपने निकाला है। तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप ऐसा मत करना कि 6 में से 2 गए 4 बचे, भैया बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना है ना। तो आप देखेंगे 2 3 जा 6 और यहां 6 में से 6 लेस करोगे तो सेंचुरी कोड आपका कितना निकल आएगा? 0 निकल आएगा। तो सिंपल सा सेंचुरी कोड आपको क्या रखना है? 0, है ना। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए था गाइस? मंथ कोड चाहिए था। तो मंथ कोड हमारा कौन सा मंथ है? जैन। तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई भी सेंचुरी लीप ईयर तब बनती है जब वो कितने से डिवाइड होती है? 400 से, है ना। रेगुलर वाले 4 से होते हैं, सेंचुरी 400 से होती है। तो अगर ये लीप ईयर नहीं है तो जो हमारा सिंपल सा जैन का कोड है 1, वही यहां पर यूज हो जाएगा। अब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 1 और 2 केवल 2 ही जोड़कर आ पा रहा है। अब आप कहेंगे गाइस कि सर 2 को 7 से कैसे डिवाइड करें? बाबूजी क्यों करें, हम नहीं करेंगे, यही रिमाइंडर है। तो आपको पता है कि 0 पे सैटरडे होता है आपका, 1 पे क्या होता है? संडे होता है, 2 पे क्या होता है? मंडे होता है। तो आप बड़ी आसानी से जाकर चेक कर लीजिएगा। 1 जनवरी सन 3100 को आपको जो दिन दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? मंडे दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है गाइस। सेंचुरी कोड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सन 1800 के लिए सेंचुरी कोड निकालना है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट कितने हमारे? 18 हैं। तो अब आपको 18 को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। और सेंचुरी कोड के लिए फॉर्मूला क्या है? 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई आर, यानी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। और 6 में से जैसे आप 4 माइनस करोगे आपको सेंचुरी कोड कितना मिल जाएगा? 2। तो गाइस आई होप आपको डेट से डे निकालना समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से कैलेंडर के और बाकी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।